कराची में वफाक और सूबा सिंध की हुकूमत के दरमियान जो है नया मैच पड़ चुका है। और सिंध सरकार का कहना है कि बल्दियाती टैक्स बिजली के बिल में शामिल करके शहरियों से वसूल करेंगे, जबकि वफाक का मौक़िफ़ है कि इलेक्ट्रिक के बिलों में कोई इजाफी टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने सिंध हुकूमत को साफ बता दिया कि अपना काम खुद करें, और ये भी वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर साहब से बात की है और हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे, असद उमर साहब ने कहा। हाँ, असद उमर साहब ने मजीद कहा कि वज़ीर आला सिंध के इस दावे में कोई सदाकत नहीं है कि उनकी वफाक से बात हो गई है, क्योंकि वज़ीर आला साहब ने तो ये बात कही थी। खैर, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी सूबाई हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि यह कराची पर ज़बरदस्ती थोपने वाला फैसला है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा है कि वफाकी वज़ीर ख़जाना नेपरा और के इलेक्ट्रिक से तो हमारी बात हो गई है, सब ने हामी भी भर ली। अच्छा, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ लोग जो KMC को अपने पैरों पर खड़े होते नहीं देखना चाहते वो इस इक़दाम की मुखालिफत करें, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि KMC भीख नहीं अपना हक मांग रही है। तो ये हक कौन सा है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अलीम आदिल शेख साहब। अलीम आदिल शेख साहब, वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। वो हक लेना चाह रहे हैं कराची वालों का, कह रहे हैं कि हम तो हक ले रहे हैं, फिर कराची पर ही पैसा लगाएंगे। आप लोगों को एतराज़ क्या है? पहले तो मुझे बता दें, जो कहते हैं कि KMC को हम अपने पैरों पे खड़ा करना चाह रहे हैं, तो KMC को लंगड़ा लूला किसने किया ये ज़रा पहले बता दें। KMC के पास इख्तियार था, KMC के नीचे कराची की मेयर के नीचे वाटर बोर्ड होता था, निकाल लिया। कचरा चुनना होता था, ठीक करना होता था, निकाल लिया। KBCA को SBCA बना दिया। जो होटलों के टैक्सेस वगैरह होते थे वो भी सूबाई डिपार्टमेंट एक्साइज को दे दिए। जो कंजर्वेंसी का टैक्स ये कह रहे हैं ना, कंजर्वेंसी क्या होती है कि बंदा कहे मेरे घर के सामने कचरा ना हो, मुझे पानी मिले, मुझे ये मिले, मुझे लोग ख्वार ना करें, मुझे बर्बाद ना करें। आज सूरत हाल ये है कि वो तमाम जो सब्जेक्ट, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट होते थे, जो कि हम आज तक रोते रहे हैं कि NFC लेने के बाद PFC तो दे दो ना, मतलब इनका वही फार्मूला तब्दील नहीं हुआ, शक्लें तब्दील हो गई, फार्मूला तब्दील नहीं हुआ। इन्हें सिर्फ माल खप्पे। यानी हम जो कहते थे कि जी NFC मिल रहा है, PFC दे दीजिए। सेक्शन 240A की जो हमारी वो लगी हुई है, दरखास्त लगी हुई है कोर्ट के अंदर, अभी भी हमने कहा है कि जी बल्दियाती इदारों को मजबूत करें, उसकी ये मुखालफत करते हैं। तमाम जो शहर के सब्जेक्ट थे वो प्रोविंस में लेके जा चुके हैं। अब ये कहते हैं कि हमने अपने पैरों में खड़ा करना है। आपने टांगे काट पीट के KMC को दफन कर दिया। और उससे पहले मैं बात करता हूँ, अगर MQM का मेयर था, जो भी इलेक्टेड मेयर था, वो 5 साल रोता रहा कि जी फंड्स नहीं है। उस वक्त यही मुर्तज़ा वहाब 3 डब्बा लेके आ जाते थे, कहते नहीं आपके पास तो बहुत कुछ है। अब क्या पेट में दर्द है? बात ये, इतना काबिल वजीर वो एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया है जो 5 साल में मिनिस्टर रहा है एनवायरनमेंट का, कोस्टल डेवलपमेंट का। कितनी एनवायरनमेंट ठीक हो गई, कितनी कोस्ट डेवलप हो गई, कितने कानून ठीक हो गए। आज बात यह है कि KMC अगर आपने बाइख्तियार हैं तो जाइए, उसको लीजिए जबरदस्ती। एक इसको मैं कहना चाहता हूँ कि सरकारी भत्ते के तौर पे कि जी पैसे दो, हम कूड़ा उठाए ना उठाए पैसे दो, हम गटर साफ करें ना करें पैसे दो, हम आपके इलाके को साफ पानी दे ना दे पैसे दो। बात यह कि ऐसा थोड़ी होगा, कोई जंगल का कानून है। इससे पहले तो बिजली के बिलों के जरिए KMC टैक्स जमा करने के ख्याल की तायद कर दी, जबकि असद उमर साहब ने तो बिल्कुल इसकी अगेंस्ट बात की। उन्होंने कहा कि हम इसकी मुखालिफत करते हैं। आप समझते हैं कि किसी वफाक या सिंध हुकूमत में मफाहमत का इम्कान है? मुराद अली शाह कब से हमारे तर्जुमान बन चुके हैं कि वो बताएं कि वफाकी हुकूमत क्या चाहती है। वफाकी हुकूमत बयान करेगी। मुराद अली शाह कब से हमारे तर्जुमान बन गए। आ जाए फिर हमारे पास ज्वाइन करें PTI। मैं इनको दे देता हूँ अपने वार्ड का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लगाता हूँ अपने मरीज नहीं, आप बना देंगे। नहीं शेख साहब प्लीज नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना चाहें तो आप वेलकम कहेंगे। हम एक वार्ड में ले लेंगे और वार्ड का सुन तो लीजिए ना वार्ड में लेके वार्ड का सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन लगाएंगे, फिर उसकी को चेक करेंगे परफॉर्मेंस, फिर निकाल देंगे पार्टी से। अच्छा ठीक है। बात यह है कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। वफाक देखिए ऑन सीरियस नोट,
ये गलत बात करते हैं। देखिए वफाक का नैरेटिव वफाक देगा और हम समझते हैं कि ये केएमसी को अपना काम करना चाहिए। केएमसी पहले देखिए ऐसे जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता, लोगों को पहले फैसिलिटेट करें, उनको फैसिलिटी दें, उनके लिए सफाई करें, पानी दें, कचरा हटाएं, उन्हें सिविक फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। फिर कराची तो वो कराची है जो 67% मुल्क को टैक्स पालता है, ये वो शहर कराची है जो 90% टैक्स पूरे सूबे को चलाता है। आज तक उस पर इन्होंने क्या दे दिया, ये 10 अरब से कराची तो 270 अरब देता है, उसमें से 3% ये हमें लगा के देते हैं कराची में। लाजिम बात है कराची सिंध कराची है, कराची को आपने तबाह बर्बाद कर दिया है, बिगाड़ दिया है, दुनिया के 10 गंदे तरीन शहरों में शामिल कर दिया। अब आप भत्ता लेना चाह रहे हैं। इन्होंने मुर्तजा वहाब, चूंकि जहन इसका जरा बहुत तेज है, इन्होंने सरकारी भत्ता लगा दिया कि जी पैसे दो केएमसी को, बिजली कट जाएगी। अरे भाई वो आपको नहीं देना चाहते, आप सफाई करें पहले से कम पैसे के इनके पास। इसलिए वफाक का बड़ा वाज़ेह बात है, जिसका काम है वो खुद करे, किसी और के करे। और ये के इलेक्ट्रिक और इनकी ये कोई 2 नंबरी भी है। पहले भी के इलेक्ट्रिक को हवाले पीपल्स पार्टी ने किया था। के इलेक्ट और पीपल्स पार्टी इनकी पुरानी लव स्टोरी है। के इलेक्ट्रिक को जो प्राइवेटाइज किया था, इनको जो तमाम फैसिलिटीज दी थी वो पीपल्स पार्टी ने दी थी। इन्होंने एग्रीमेंट किया था, जरदारी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट थे, मिनिस्टर पता नहीं नवीद कमर थे कौन थे। तो मैं कहना चाहता हूँ ये इनकी पुरानी इकट्ठे हैं, ये के इलेक्ट्रिक और पीपल्स पार्टी, और ये मिल के एक और ये शब्द खून मारना चाह रहे हैं। सही है। शेख साहब ये भी बता दीजिएगा जरा कि आप समझते हैं कि केएमसी के पास अभी इतने फंड्स हैं कि जो काम मुर्तज़ा वहाब साहब चाह रहे हैं कि मैं करना चाह रहा हूँ वो हो सकते हैं, या फिर कोई और रास्ता भी है? आप कोई और रास्ता उनको दिखाएंगे, ये रास्ता है आपका, वहां से फंड्स ले लें, शायद आपके लिए बेहतरी हो जाएगी। देखिए ये आउटसाइड द बजट देते हैं, इरिगेशन को देते हैं, जो सारे घूम फिर के अली हसन जरदारी के जरिए इनके बिलावल हाउस पहुंच जाते हैं। ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को आउटसाइड द बजट फंड्स देते हैं। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला साहब के पास इख्तियार होता है, आउटसाइड द बजट कोई समरी मंजूर कराएं, उसके ऊपर पैसे लेकर आएँ और वो कराची के ऊपर खर्च करें, जैसे हमने किए ना। सिंध के ऊपर 65 अरब रुपए एहसास में दिए। इमरजेंसी सूरत हाल थी कराची, इस वक्त इमरजेंसी की सूरत हाल में 10वां गंदा तरीन शहर मुकर्रर किया जा चुका है। तो मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट अगर दिल में जगह है, मतलब आज भी हम पैसे दें, आज भी कराची वाले पैसे दें, कब तक हमें लूटोगे, कब तक हमें घसूटोगे, कब तक हमारी जेब पे डाका डालोगे, कब तक इस शहर कराची से सौतेली माँ का सलूक करोगे, कब तक हमारी जेबों में नजर रखोगे? क्यों करें ना, इतने सारे पैसे हैं, 90% रेवेन्यू हम दे रहे हैं, चाहिए। चूंकि मैं कराची का, मैं वोटर मेरा कराची में मौजूद है, इसलिए बाकी इन्होंने तो कराची तो छोड़िए, इन्होंने तो लाड़काना को बर्बाद कर दिया, उमरकोट को बर्बाद कर दिया, थरपारकर उनके साथ भी सौतेली मांगा सलूक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे वोटर्स को नहीं छोड़ा इन्होंने। इनके पास हल है, मैं बताता हूँ। मुराद अली शाह साहब, आप जिस तरीके से ओमनी को पैसे देते हैं, उनके पावर प्लांट्स को, आपके नैब केसेस चल रहे हैं, जिस तरीके से ट्रैक्टर सब्सिडी में पैसे थे, मतलब जो फार्मूला आप ओमनी ग्रुप को पैसे देने के लिए निकालते हैं, जो आप थर के आरओ प्लांट्स के अंदर 2 नंबरी करने के लिए पैसे निकालते हैं, उसी फार्मूला एक दफा आप क्या समझते हैं हल क्या है ना, क्योंकि आवाम पे सारा बोझ आएगा अगर इस तरह से हो जाता है। आप क्या समझते हैं कराची के जो टैक्स निज़ाम है उसमें किन किन इस्लाहात की ज़रूरत है? देखिए बात यह है कि कराची का शहरी सबसे ज़्यादा मुल्क में कराची वाले टैक्स देते हैं। सबसे ज़्यादा मुल्क में कराची वालों का शेयर है का इनकम टैक्स, तो जो भी टैक्स हो कराची वाले देते हैं। कराची के थोड़ा मरहम, जख्मों पे मरहम रख दें, पैसे ले लें, 200 रुपये नहीं 500 ले लें, उनसे दे देंगे वो, लेकिन कुछ करके तो दिखाएं। अब भी कराची इसलिए नहीं देगा, मैंने अपने वोटर से बात की थी जाके, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा, मैं आवाम में रहता हूँ, आपको अच्छी तरह पता है, मैं 6-8 घंटे कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ही होता हूँ, आप लोग देखते हो। मैंने पूछा, वो कह रहे हैं क्यों दे, ये कचरा पड़ा है टैक्स देंगे, ये गटर उबल रहा है टैक्स देंगे। वो आवाज़ जो मुझे आवाम से आई वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। कराची को जख्मों पे मरहम रखें, उसके बाद उनसे 200 नहीं 500 ले लें, प्यार से आके देंगे। डब्बा रख दो गेट के ऊपर, डाल देंगे उसके अंदर पैसे, लेकिन ऐसे जबरदस्ती नहीं होगा। इन्होंने तो पहले तो परफॉर्मेंस तो दिखाएं, फिर आवाम देने को तैयार भी होंगे। आप ये कह रहे हैं। अली आदिल शेख साहब बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पास से आप बात कर रहे थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सबसे ज़्यादा जहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा होता है, जो शहर सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, फंड मौजूद नहीं है उनके लिए। फिर उनको कहा जा रहा है कि बिलों के अंदर, आपके बिजली के बिलों के अंदर जो है बोझ डाला जाएगा, फिर आपके लिए कुछ किया जाएगा। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। इसके ऊपर सिंध हुकूमत को कुछ सोचना भी चाहिए। और फिर जब बात हो रही है कराची की बेहतरी के लिए,
फिर थोड़ा सा वाकई दिल बड़ा करना बिल्कुल। और होगा। कराची वालों के साथ अगर हमजा देखा जाए तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अगर खुदा ना खास्ता ये अगर कर दें, ये जो बात कर रहे हैं, अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो फिर उनको तो आगे जो इतना टैक्स दे रहे हैं वो तो और फिर डबल टैक्स देंगे। जब से ये बात सुनी है कराची वालों ने, उनको तो नींद नहीं आ रही है। खैर, तो हमने आज नींद का जो है मौजू भी रखा हुआ है, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों की नींद का जो है मौजू रखा है। उसको मामूल पर लाना वालिदैन के लिए एक बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो अमर होता है, मुश्किल काम होता है। अक्सर वालिदैन इस हवाले से परेशान रहते हैं। बच्चे को टाइम भी बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं, फिर भी अब सुबह काम करना होता है पेरेंट्स ने, बच्चा जो है उसकी नींद नहीं वैसी होती है, फिर सारे तंग रहते हैं। सो नहीं रहा होता है बच्चा, रात होती है तो वह वैसे ही सुपर एक्टिव हुआ होता है। लेकिन बच्चे को पूरी एहतियात से नींद से बेदार करने से लेकर वक्त पर बिस्तर पर लेटाने तक का अमल जो है उनके आसान काम तो है नहीं। बतौर वालिदैन आपको इस बात का अंदाजा तो हो गई कि जब तक आपका बच्चा नहीं सोता तो आप खुद भी नहीं सोते। आप लोग कहते कि नहीं जब बच्चा सोएगा तो ही हम सोएंगे। नहीं, आप जरा सोचें कि नहीं बच्चा नहीं सोएगा, हम सो जाएंगे, वो सोने देगा आपको, वो नहीं सोने देगा। लेकिन इस सूरत हाल में वालिदैन को अब क्या लाया अमल इख्तियार करना होगा, कौन से ऐसे टैक्टिक्स है जो कि वो यूज़ कर सकते हैं ताकि उनका बच्चा जो है टाइमली सोए और वो भी टाइमली सो सके। हाँ, और बच्चे को ये कैसे पता लगेगा कि ये सोने का टाइम है? इसमें क्या पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है कि उसकी ट्रेनिंग इस तरह से हो? बहुत छोटा बच्चा है तो उसको कैसे ये बताएंगे? हम बात करेंगे, हमारे साथ पेरेंटिंग कोच तारिक मौजूद है। महरीन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महरीन, बड़ा अहम मसला है बच्चों की नींद का। वो सबसे बड़ा मसला ये है कि पेरेंट्स के साथ मैच नहीं कर रही होती है। पहले तो हमें ये बताएं कि बच्चों की नींद होनी कितनी चाहिए और किस वक्त होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक बच्चों की नींद के बारे में बात की जाए तो एक छोटा बच्चा जिसे कि आप टॉडलर बेबी कहते हैं वो 11 से 13 घंटे की नींद मस्ट लेता है। अगर आप 5 से 12 साल की उम्र के बच्चों के बारे में बात करें तो वो 9 से 9.5 घंटे नींद लेते हैं। और अगर आप टीनेजर्स की बात करें तो वो 8 से 9 घंटे की नींद उनके लिए मस्ट है। टीनेजर्स के साथ हम लोगों के लिए भी 8 से 9 घंटे की नींद मस्ट है। और अगर हम ये नींद नहीं लेते हैं तो हमारे बॉडी में एक स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है जो अल्टीमेटली वेट गेन की तरफ जो है वो ट्रिगर करता है। तो नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए फंक्शन करने के लिए। तो आज इन टिप्स को डिस्कस करते हैं कि कैसे आप अपने नन्हे मुन्ने शैतान को जल्दी सुला सकते हैं ताकि आप भी टाइम से सोएं और सुबह ऑफिस के लिए फ्रेश उठ सकें। सबसे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी वो ये है कि आपने, जैसे मैं हमेशा हर शो में कहती हूँ, रूटीन बनानी है। रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मेहनत आपने करनी है। अभी आप मॉर्निंग टाइम देखें, अगर तो स्कूल गोइंग बच्चा है तो ऑब्वियसली वो सुबह 7 बजे उठ रहा है। अगर वो 7 बजे उठ रहा है तो वो शाम 7 बजे लेज़ी हो और 8 बजे सो रहा हो, ये उसकी नींद होनी चाहिए। अगर आपका टॉडलर है बेबी तो जाहिर है बेबी की नींद भी उस हिसाब से 11 से 13 घंटे की नींद लेनी है। तो आप इस चीज़ को माइंड में रखें कि 9 बजे मेरा बच्चा सो रहा होगा। आइडियल लगता है मुझे पता है, लेकिन आज की टेक्निक्स के बाद वाकई पेरेंट्स इस चीज़ पे कर सकेंगे कि 9 बजे उनका मुन्ना सो रहा होगा और वो आराम से अपनी बाकी रूटीन्स और अपने आप को भी टाइम दे सकेंगे। सबसे पहली चीज़ कि हमें बच्चों की स्लीप रूटीन बनाने की ज़रूरत है। अभी आपके बच्चे के अगर नींद का टाइम आप लोगों ने रात 9 बजे रखा है तो रात 8 बजे से आपने उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देना है। एक स्लीप इन्वायरमेंट और एक प्रोवोकिंग स्लीप इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ब्लू लाइट से उसको दूर कर दें। ब्लू लाइट हर स्क्रीन से निकलती हुई लाइट होती है, वो किसी भी किस्म की स्क्रीन हो सकती है, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, जो भी स्क्रीन है उसकी ब्लू लाइट है। और ब्लू लाइट जो है वो नींद को दूर करती है और आपको स्लीपलेसनेस कॉज करती है। इसीलिए हमें भी एज एडल्ट्स और बच्चों को भी सोने से 2 घंटे पहले आप स्क्रीन से दूर कर दें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि उसका ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ पे आप मेक श्योर करें कि लाइट जो भी उसको अवेलेबल है वो वार्म लाइट हो, बहुत या जो येलो लाइट्स आजकल बल्ब्स में भी आती हैं वार्म लाइट हो, या फिर 0 वॉट बल्ब जो होते हैं वो उसके रूम में लगा हुआ हो, क्योंकि मोस्टली बच्चे पसंद नहीं करते कि उन्हें फुल अंधेरे में सुलाया जाए। तो आपने उसके एक तो वार्म बल्ब उसको प्रोवाइड करना है और कर्टन्स और शोर से उसका कमरा दूर होना चाहिए, आपका भी कमरा उसमें दूर होना चाहिए। 2 आवर्स बहुत ज़रूरी है। 2 आवर्स पहले आप घर के माहौल को ऐसा कर लें कि अब हम सोने लगे हैं, या सिर्फ उस बेबी के रूम को आप ऐसा कर दें कि हम सोने लगे हैं। उसके लिए बच्चे जो हैं, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, पेरेंट्स को आइडिया नहीं है कि हम अपने बच्चों को खिला क्या रहे हैं। इसका बहुत लिंक्ड है हमारी स्लीप रूटीन से। अगर बच्चा अपना शाम का खाना 7 बजे तक खा के फारिग नहीं हो रहा है और ठीक से खाना लेकर फारिग नहीं हो रहा है तो या तो वो भूखा महसूस करेगा और वो सो नहीं पाएगा,
या फिर वो बहुत फुल महसूस करेगा और उसको अनकंफर्टेबल हो जाएगा और उसको नींद नहीं आएगी। मेक श्योर कि आप अब खुद अगर कर सकते हैं तो इंटरनेट बेस्ट सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, अपने बच्चों का डाइट प्लान बनाएं। अगर नहीं कर सकते तो अच्छे से अच्छे डाइटिशियन हमारे पास मौजूद हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें और बच्चों का ऐसा न्यूट्रिशनिस्ट मील प्लान लें जिसमें कि वो फुल भी रहे और उसको इतना हंगर महसूस ना हो सोते हुए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल के पेरेंट्स को पता होना बहुत ज़रूरी है कि प्लीज़ 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 कैफ़ीन से अपने बच्चों को दूर रखें, स्पेशली 6 बजे के बाद। अगर आपको सुकून की नींद चाहिए तो शाम में कभी भी अपने बच्चे को ना मीठा ऑफ़र करें, ना कोला ऑफ़र करें, ना कोई एनर्जी ड्रिंक ऑफ़र करें, ना कैफ़ीन ना टी, ऐसी कोई चीज़ ऑफ़र ना करें जिसके अंदर कैफ़ीन एलिमेंट है, क्योंकि कैफ़ीन भी जो है ना बॉडी को बूस्ट अप करता है, एनर्जी बूस्ट करता है, और वो सोने को तो कभी भी नहीं आएगा, उल्टा एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा। वो पेरेंट्स की तरफ से ये शिकायत होती है कि उनके बच्चे सारा दिन सोए रहते हैं, बेशक मतलब रात में अगर इतना वो टूट के सोते हैं, तो दूसरा ये कि वो दिन भर भी सोए रहते हैं और वो कुछ कोशिश करते हैं कि इस टाइम में ना सोएं, जैसे कि अगर 6-7 बजे ना सोएं शाम के, लेकिन वो उसी टाइम सो जाते हैं और फिर रात को जागते रहते हैं। इस मसले का हल भी बताइएगा सर। ये मसला एक्चुअली ये सारी कमज़ोरी हमारी अपनी है। हम कहते हैं चलो ठीक है शाम में सो रहे हैं, हमें अपने काम करने को मिल रहे हैं, वो टाइम हम अपने लिए बचा लेते हैं। ये नेक्स्ट चीज़ यही है कि आपने बच्चों को नैपिंग नहीं करने देनी। अगर तो आपका बच्चा छोटा यानी 3 इयर्स to 5 इयर्स का बेबी है आपका, तो उसको आपने दोपहर के टाइम, जिसको हम दोपहर कहते हैं 1 बजे से लेके 3 बजे तक, आप उस बच्चे को नैप दें जो छोटा बच्चा है। जब हम 5 इयर्स से ऊपर बच्चे की बात करते हैं, जाहिर है वो स्कूल में भी होगा और जाहिर है वो मतलब एक्टिविटीज़ और जो भी उससे ऊपर, आप टीनेजर्स बच्चे को भी ले लें, तो आपने सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स का उसको नैप देना है। वो आए, चेंज करे, आप उसको लंच करवाते हैं, वो लंच करके तो 20 मिनट्स के लिए वो नैप ले ले, वो नैप उसको बूस्ट कर देगा। कोई भी फिर आप फिजिकल एक्टिविटी उसको उसके बाद करवाएं। 20 मिनट से ज़्यादा आप बिल्कुल ना दें। यहाँ पर पेरेंट्स को सख्त दिल करने की ज़रूरत है कि कोई नहीं मेरा लाल सो रहा है तो सोने दो, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस तरह रूटीन्स नहीं बनती। रूटीन बनाने के लिए दिल कड़ा करना पड़ता है। 20 मिनट, और हम ग्रोन अप्स के लिए भी 20 मिनट्स पावर नैप अगर हमें दोपहर में मिल जाए तो बहुत ही टॉप वो चीज़ है और बहुत बूस्ट करेगी बॉडी को। जो नेक्स्ट चीज़ है, आप अपने बच्चे की ये चीज़ देखें कि क्या वो डे टाइम इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है जिसके अंदर उसकी जो एनर्जी है वो बर्न हो रही है, क्या कोई किसी किस्म की एक्सरसाइज कर रहा है जिसके अंदर फिजिकली वो हेड टू टो अपने मसल्स यूज़ करे। वो चीज़ उसके कार्डियोवैस्कुलर मसल्स को भी इम्प्रूव करेगी, साथ साथ उसके सारे मसल्स जो है ना फिर रेस्ट भी मांगेंगे। अगर आपका बच्चा थक नहीं रहा, स्क्रीन पे ही है, सोफो पे बैठा हुआ है, तो आप उम्मीद ना रखें कि जल्दी ही वो रूटीन बना लेगा, उसमें आपको मेहनत भी ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज़ ये कि आपने अपने बच्चे को जब रात की नींद आप दे रहे हैं, उससे पहले कोशिश करें कि रात की नींद का कोई एक रिचुअल रख लें। वो रिचुअल क्या हो सकता है कि आप उसको तिलावत पढ़ के सुना रहे हैं, सूरतें पढ़ के सुना रहे हैं, नात पढ़ के सुना रहे हैं, या आप डीप ब्रेथ एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने टीनेजर्स के साथ, या टीनेजर्स के साथ आप ये कर सकते हैं कि बेटा आपका दिन कैसा गुजरा, आपको कोई ट्रबल तो नहीं है। क्योंकि अक्सर बच्चे अपनी कुछ सोचों में होते हैं, अपने छोटे छोटे मसाइल को लेके बैठे होते हैं और वो हल नहीं होते, तो वो नींद में भी नहीं जाते। तो उनकी बॉडी को शट डाउन होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके प्रॉब्लम्स को सुना जाए। तो आप अपने बच्चों को नींद के टाइम, जब आपने लाइट डिम कर लिया है, तो या तो डीप ब्रेथ प्रैक्टिस करें बच्चों के साथ, या आप उनके साथ जो भी रिचुअल आप परफॉर्म करें, नात पढ़ें, तिलावत पढ़ें, या अगर आप म्यूज़िक लाइट कोई बिल्कुल स्मूथ म्यूज़िक सुनना चाहते हैं टीनेजर्स बच्चे, तो आप वो भी सुना सकते हैं। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम बेटर है कि हम नमाज कुरान की तरफ जाएं और तिलावत पढ़ें, वो ज़्यादा बच्चे के लिए कामिंग होगा। जब वो काम होगा तो उसका सिस्टम शट डाउन होगा और फिर वो सोएगा। और सबसे अहम चीज़ कि क्लॉक बिल्कुल बच्चे के रूम में नहीं होनी चाहिए। वॉल क्लॉक हो या अलार्म क्लॉक हो, बच्चे के रूम में मत रखें, क्योंकि आपका बच्चा टाइम देखता रहेगा और उसे पैनिक क्रिएट होगा कि सोने का टाइम है, कब सोना है। एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल। महरीन, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप रही थी, और बड़ा ज़रूरी है बच्चों की जो नींद है उसको उस मुताबिक ही ढालना कि जिस मुताबिक आप चाह रहे हैं, और फिर उसके लिए एक माहौल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपनी भी नींद की बात करें, जब हम चेंज कर रहे होते हैं उसको 2-3 दिन मुश्किल होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको आदत लेकिन होना शुरू हो यहाँ पे हम देखते हैं कि पेरेंट्स खुद भी लेट सो रहे थे, तो फिर वो बच्चे कैसे सोएंगे जल्दी। वो बच्चों को इस तरह से वो टाइम उसको उनका नहीं बनाते कि वो टाइम से सोएं और टाइमली उठें। पेरेंट्स की भी यहाँ पे बड़ी गलती होती है। पेरेंट्स को चाहिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करें। छोटी सी टेक्निक्स हैं जो आपके साथ हमने शेयर की हैं, इन पे अमल करके देखें कि क्या वाकई बच्चे पे असर होती भी हैं या नहीं होती हैं, और अगर हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसको फिर आगे शेयर करते चले जाइए ताकि बाकी पेरेंट्स जो परेशान हैं बच्चों की नींद के हवाले से, उनका भी ये मसला हल हो सके। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।